जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बेटा रहीम, आपने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं, हमने वो डिब्बी खेल खेल में उठा ली थी और फिर अम्मी जान के कमरे में छिपाकर भूल गए। हम सच कह रहे हैं छोटी अम्मी जान, हमने केवल खेलने के लिए वो डिब्बी ली थी, लेकिन अब वो डिब्बी शहंशाह के पास है। वो ये तो नहीं समझेगी ना कि हम चोर हैं। वो हमें सजा तो नहीं देगी ना? रहीम, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, आपको कोई दंड नहीं देगा। और अब आप इस बात को भूल भी जाओ। आप बाहर जाके खेलो और बाकी सब अपनी छोटी अम्मी जान पर छोड़ दो। आप बहुत अच्छी है छोटी अम्मी जान। रहीम, बड़ा घुल मिल गए हैं आपसे जोधा। ये देर तक आपसे बात कर रहे थे। मोती, क्या हुआ जोधा? आप इतनी उलझन में क्यों हैं? हमें पता चल गया है कि शहंशाह के पास वो डिब्बी कहाँ से आई है। कहाँ से? सलीमा बेगम के कक्ष से। सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम के केसर में धतूरे का अर्क मिलाया? नहीं मोती, उनके कक्ष से केवल डिब्बी मिली है। धतूरे का अर्क तो किसी और ने मिलाया है। हमें तो पहले से ही संदेह था मामांगा पर। जब से आपने उनका लाया हुआ जोड़ा जलाया था आमिर में, तब से वो आपके विरुद्ध है। आदम खान को बचाकर मथुरा भेज दिया और हमें हरम वाले प्रकरण में फंसाया ताकि आपको दुख पहुंचे। और अब सबकी दृष्टि में आपको गिराने के लिए उन्होंने शहंशाह के होने वाले बच्चे को मार दिया। ये स्त्री है या डाकिनी? शहंशाह ने उन्हें माँ से बढ़कर मान दिया। और उसने, रहीम ने जाकर ये सब बातें शहंशाह को क्यों नहीं बताई? रहीम तो अभी बच्चा है मोती, उसके भोले मन को तो ये भी नहीं पता कि वो डिब्बी एक हत्यारे की है। उसका ध्यान महामंगा की ओर नहीं, बल्कि इस सोहरे की शहंशाह से चोर न समझ बैठे। तो अब आप जाकर बता दीजिए शहंशाह को सत्य क्या है। नहीं मोती, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकती हैं? जिसने आप पर, आपकी मायके पर इतना बड़ा कलंक लगाया, उसका नाम जाकर शहंशाह को क्यों नहीं बता सकती आप? वही कारण है। सबसे पहले रहीम अभी बच्चा है, केवल उसके कहने पर महामंगा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा, महामंगा बहुत ही कुटिल और चतुर है। उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा होगा और केवल एक डिब्बी के बलबूते पर महामंगा को अपराधी नहीं सिद्ध किया जा सकता है। और तीसरा, शहंशाह सल्तनत में सबसे अधिक मान महामंगा का करते हैं और ऐसे में बिना पक्के साक्ष्य के यदि हम उन्हें ये बात बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कभी आप शहंशाह को सत्य बताएंगे ही नहीं? बताएंगे, परंतु तब तक नहीं जब तक हमें पक्के साक्ष्य नहीं मिल जाते। हम ना तो महामंगा को क्षमा कर सकते हैं, जिनके कारण हम पर, हमारे मायके वालों पर और सबसे बढ़कर हमारे बापू साहब पर कलंक लगा, और ना ही शहंशाह को, जिनके विवेकहीन निर्णय के कारण हमारी बहन का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। हमें ना तो शहंशाह का भय है और न ही दंड पाने का। हम महामंगा का षड्यंत्र, उनका छल सबके सामने अवश्य लेकर आएंगे, लेकिन पूरे साक्ष्यों के साथ, ताकि ना तो अब उन्हें बचने का कोई अवसर मिल सके और ना ही शहंशाह को एक और विवेकहीन निर्णय लेने का कारण। हमारे ख्याल से हमें एक बार जौनपुर, ग्वालियर और बंगाल के बारे में सोचना चाहिए। ये तीनों हमारी सल्तनत की सियासत के लिए बहुत अहम है। हम इस बारे में कोई फैसला जल्द से जल्द सुनाएंगे। फिलहाल आप हमें
रात महोबा और चंदेलों की खबर दें। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? खबर यह है कि शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। राजा भारमल साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उन्हें बाइज़्ज़त यहाँ लाया जाए। जी शहंशाह। आइए राजा साहब, तशरीफ रखिए। फरमाइए, आपको आगरा में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, आपने अच्छे प्रबंध किए। राजा साहब, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। उम्मीद है कि हुक्मरान होने के नाते आप हमारी बात समझें। कभी कभार शहंशाह को अपने रिश्ते दरकिनार कर कड़े फैसले लेने होते हैं। आपको बच्चों को नजर कैद करने का फैसला उनमें से एक था। हमें उम्मीद है कि आप इस वाक़े को लेकर अपने दिल में कोई कड़वाहट ना रखें। इस समय एक राजा शहंशाह से मिलने नहीं आया, बल्कि एक ससुर होने के नाते हम अपने दामाद से कुछ बात करना चाहते हैं। आशा है कि आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी। फरमाइए, आपका दामाद आपकी बात सुनने को तैयार है। आपके मान के लिए अपने होने वाले संबंधियों के सामने जो राजवंश खड़ा हो सकता है, वही राजवंश अपने सम्मान के लिए आपके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है। जब हमें ज्ञात हुआ कि आपने हमारे निर्दोष बच्चों पर आरोप लगाया है, तो हम भी तलवार उठा सकते थे। अपने मान के लिए लड़ते आए हैं हम, तब भी लड़ सकते थे। हमने अपने आप को रोक लिया, इसलिए नहीं क्योंकि हम आपके सैनिकों से घिरे हुए थे, किंतु इसलिए रोक लिया क्योंकि हम संबंध पर तलवार उठाना ही नहीं चाहते थे, जिस संबंध ने आमेर और आगरा को जोड़ा है। हमारे यहां दामाद को बेटों से बढ़कर माना जाता है, बेटों को प्रेम किया जाता है, किंतु दामाद को प्रेम के साथ आदर भी दिया जाता है। और उसी आदर ने हमारी तलवार को म्यान से नहीं निकलने दिया। आप शहंशाह हैं और मनसबदार होने के नाते आपका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। हमें आपकी बहादुरी और वफादारी पर कोई शक नहीं है राजा साहब, और न ही आपके रिश्ते निभाने के जज्बात से हम बेखबर हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वाक़े को एक शहंशाह की मजबूरी समझें, ना कि आपके दामाद की मगरूरियत। हम समझते हैं और इसीलिए हम आपसे एक मंत्रणा करने आए। फरमाइए। यदि एक साधारण मनुष्य कुछ करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु कोई कार्य राजा करे तो वह इतिहास बन जाता है। हमें डर है शहंशाह, क्या हमारे बच्चों के निर्दोष होने पर भी उन्हें दंडित करने का यह प्रकरण इतिहास के पन्नों में आ गया तो इससे आपकी भी मानहानि होगी और जोधा की भी। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए राजा साहब? राजा की हर एक बात पत्थर पर रेखा की तरह होती है शहंशाह, जो मिटती नहीं, किंतु लोगों का ध्यान उस पर से हटाया जा सकता है, उसके समकक्ष एक बड़ी रेखा खींचकर। आपके अन्याय का बीज विकसित हो उससे पहले आपको न्याय का एक बरगद रोपना होगा, जिसकी घनी छांव में अन्याय का वो पौधा दिखे ही नहीं। आप हमारे जवाईसा हैं और हम मन से चाहते हैं कि सारा संसार आपको न्यायप्रिय बादशाह के रूप में जाने, न कि एक विवेकहीन अधिनायक के रूप में। आपकी इस सलाह हमारे लिए बेशकीमती होगी राजा साहब। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बात और, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, आमेर जाना चाहते हैं। सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह की मृत्यु की सूचना आमेर पहुंचती ही होगी। इससे पहले कि यह सूचना आमेर पहुंचे, हम आमेर पहुंचना चाहते हैं ताकि हम सुकन्या और मैनावती को संभाल सकें। हम समझ सकते हैं राजा साहब। आप और आपके चारों शहजादे फौरन आमेर के लिए कूच कर सकते हैं। नहीं शहंशाह, हमारे बेटे यहां आगरा में रहेंगे तब तक जब तक कि उसके हाथ पकड़ में नहीं आ जाते जिसने आमेर के गौरव को कलंकित करने का प्रयास किया है। आज्ञा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी खातिरदारी करने का फिर से मौका मिले। हम भी आशा करते हैं शहंशाह कि आमेर सदा आपके साथ खड़ा रहे। नमस्कार मलिका। खुदा करे आपका सफ़र खैरियत से पूरा हो। हम परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारा यकीन बनाए रखा और हमारी बेटी जोधा इस इल्ज़ाम से पाक साफ बाहर निकल आई। हम आपके आभारी हैं मलिका। दीवाने खास में आपने हमारे राजवंश के गौरव और मान को गिरने नहीं दिया।
जोधा को अपनी बेटी मानकर उसका समर्थन किया और उस पर लगे आरोपों का विरोध किया। आप हमारे लिए आदर की पात्र हैं। सच तो यह है, हम और महारानी मैनावती वहां आमेर में निश्चिंत हैं, क्योंकि यहाँ आप जोधा के साथ हैं। हमें फक्र है कि जोधा मुगल सल्तनत की बेगम है। यह आपका बड़प्पन है। आज्ञा दीजिए। मोती, यहाँ पर शहंशाह हैं, सारे वजीर और अम्मी जान भी हैं, परंतु महामंगा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखा हमने। तुम एक काम करो, महामंगा को ये सूचना दो कि हमें उनसे तुरंत रसोई घर में मिलना है। आलिया, सुना है राजा भारमल को शहंशाह ने खुद रुखसत दी है। तो आपको हैरानी नहीं हुई? इतनी इज्जत शहंशाह बहुत कम लोगों को देते हैं। और शहंशाह है वो, सियासत, रिश्ते, आवाम सबको संभालना पड़ता है। बैराम खान की मौत के बाद जलाल धीरे धीरे इन सारी बातों से वाकिफ हो रहे हैं। प्रणाम महामंगा। बोलो। वो जोधा रानी सा का संदेश लेकर आई हूँ। उन्होंने आपको तुरंत रसोई घर में बुलाया है। हाय हाय, अपनी औकात मत भूलो बांदी। जानती हो तुम किस पर हुक्म चला रही हो? भूल गई कि दीवार में चुन दी गई थी। खामोश रेशम, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसकी तो बस जुबान है, आवाज किसी और की है। ये तो बस बेगम जोधा का हुक्म बजा रही है। अब बेगम जोधा ने बुलाया है तो इस नाचीज को तो जाना ही होगा, है ना मोती जी? मोती जी आप जाइए, हम आ जाएंगे। रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। गुरूर अभी तक जोधा बेगम का नहीं गया। वो कहते हैं ना रेशम, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जलाल ने नजर कैद से आजाद कर दिया है बेगम जोधा को, पर तो वो फड़फड़ाएगी। बेगम जोधा है और हम मुगलिया सल्तनत की एक मामूली सी बांदी। जाना तो पड़ेगा ही। तो आइए। नहीं रेशम, नहीं, हुक्म सिर्फ हमारे लिए है, तो जाएंगे भी सिर्फ हम, क्योंकि हम भी जाकर देखना चाहते हैं बेगम जोधा को ऐसा क्या खास काम आ पड़ा हमसे। आदाब वज़ीर आलिया। नमस्कार महामंगा। जोधा इन डिब्बियों के साथ क्या कर रही है? अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि ये समझ रही है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम केसर में रस मिला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे बापू साहब तो आमेर लौट गए, परंतु हमारे भाई यहाँ पर ही हैं। निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी बहुत बेचैन है। अपमान से इतने दुखी है कि ठीक से भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तेज ही उतर गया है मुख का। तो हमने सोचा उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ सामग्री तैयार कर लें। ये क्या है सब? ये इसमें केसर है
और इस शीशी में धतूरे का अर्क। क्षमा कीजिएगा, ये शब्द तो हमारे जिह्वा पर चढ़ ही गया है, बार बार मुंह से निकल जाता है। इसमें केवड़ा और गुलाब जल है। हमारे आमेर में तो केसर में यही मिलाया जाता है। धतूरे का अर्क तो आगरा में मिलाया जाता है ना? ये जोधा क्या खेल खेल रही है? कहीं से हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? बेगम जोधा, आपने ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ बिल्कुल। वो बात क्या है ना कि हमारा तो ये पहला प्रयास है। अब आप तो अनुभवी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम ठीक से मिला रहे हैं या नहीं। आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने ऐसे ही मिलाया था ना? महामंगा, हम जान चुके हैं कि आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने मिलाया था। बेगम जोधा, अगर आप मजाक कर रही हैं तो ये मामला मजाक का नहीं है। जानते हैं, ये न्याय का विषय है। हमारे यहाँ शहंशाह के बेगमों को न्याय देने और दिलाने का हक नहीं है। यह हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। हमारी भी यही इच्छा है कि शहंशाह न्याय करें, जो अभी तक कर नहीं पाए हैं। तो इंसाफ चाहिए आपको। चलिए, हम खुद चलते हैं शहंशाह के पास आपको इंसाफ दिलाने के लिए। चलिए। जो अदाकारी आप हमारे सामने दिखा रही हैं ना, यही अदाकारी दिखाने की हिम्मत शहंशाह के सामने कीजिएगा। हमें इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए। शहंशाह, वज़ीर आलिया महामंगा और बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। जी हुजूर। ताज्जुब हुआ आप दोनों को एक साथ देखकर। आपको और भी ताज्जुब होगा जब आप ये जान जाएंगे कि हम यहाँ क्या बात करने आए हैं। आपका गुनहगार मिल गया जलाल। कौन है वो गुनहगार? बड़ी अम्मी हमें उसका नाम बताई। हमारी शमशीर कब से उसके खून की प्यासी। वो जिसने बेगम रुकैया के केसर में धतूरे का अर्क मिला, वो गुनहगार आपके सामने मौजूद है। वो है मुगलिया सल्तनत की खादिम, आपकी बड़ी अम्मी जिसने आपको दूध पिलाया। वो है महामंगा। हमने आपके खून, आपके होने वाले वालिहत का कत्ल किया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बड़ी अम्मी। जलाल, शहंशाह और उनकी बेगम का हर कहा सच होता है। कम से कम हम तो यही मानते आए हैं। आज तक शहंशाह या उनकी बेगम ने हमें जो भी हुक्म दिया, जो भी हमसे कहा, हमने सब कबूल किया। शहंशाह हुमायूं ने हमें मुगल सल्तनत का खादिम माना, हमने कबूल किया। आपने हमें बड़ी अम्मी मानी, हमने कबूल किया। आज आपकी ये बेगम जोधा हमें आपके होने वाले वालिहत का कातिल मानती है। तो हमें कबूल है हाँ जलाल, क्योंकि कातिल सिर्फ वो नहीं होता है जो छुरा भोंकता है। कातिल तो वो भी होता है जिसकी नाकामी की वजह से छुरा भोंका गया। जश्न के वक्त बाहर से आए सामान की जांच करने का जिम्मा हम पर था, हम उसमें चूक गए। हम गुनहगार हुए ना चला। हमने पहले बेगम जोधा पर इल्जाम लगाया,
अब उनकी बारी। और हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम कसूरवार हैं, हमसे गलती हो गई। चलो अब आपके हाथ में, हमें कत्ल करके खुदा के पास भेज दे या फिर खुदा के पनाह में जाने का मौका देकर हमें मक्का शरीफ भेज दे। हमने उसकी औलाद को मार डाला जिसे हमने अपनी औलाद समझकर पाला है। या अल्लाह, ये इल्जाम सुनने से बेहतर है हम कुछ भी सुनने के लायक ना रहे। जलाल अब बस हो गया। इतने साल हमने मुगल सल्तनत की वफादारी से खिदमत की है और उसके बाद हमें ये इनाम मिल रहा है कि बस अब हम और नहीं जीना चाहते। हमारा सर कलम है तो हम गलती मानते हैं, हम देख कत्ल किया है, हमें मार डालो।